मैं डॉक्टर नरेशन गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSG कॉलेज भरतपुर। आज हम बिहारी के भाग 5 पर बात करेंगे। बिहारी के दोहों के अंतर्गत बिहारी मूलतः रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकालीन की 3 काव्यधाराएँ प्रभावित हुई। नंबर 1, रीतिबद्ध। रीतिबद्ध नियमों के अंतर्गत बंधे हुए काव्य सृजना करना। और नियम क्या थे? संस्कृत के आचार्यों द्वारा जो परंपरा थी, उनके नियम थे, उन परंपराओं के तहत काव्य की सृजना का, उसमें रीतिबद्ध। रीति मुक्त यानी परंपराओं नियमों से बंध करके बंधे हुए न काव्य सृजना, काव्य की सृजना स्वतंत्र रूप से करना, नियमों में बंध करके नहीं, स्वतंत्र रूप से काव्य की सृजना करना वो रीति मुक्त कहलाई। इसमें आलम, ठाकुर, दुर्जदेव, घनानंद ये कवि आते हैं। और तीसरी काव्य धारा जो थी वो रीति सिद्ध की थी। इसमें एकमात्र इकलौता कवि बिहारी है जिसने एकमात्र कृति बिहारी सतसई के नाम से लोकप्रिय है, वो दी। इसके दोहों के अंतर्गत देखिए आप, खौर पनिच भ्रकुटी धनुष, बधिक समर तज कान, हनत तरुण मृग तिलक सर, सुरक भाल भरि भातान। नायिका की जो मांग है वो मांग एकदम सुरख लाल रंग की है, मस्तिष्क पर सुशोभित हो रही है। नायक उसको देखता है और नायक देखता है तब वह सुबह रीझ जाता है। नायिका के तेवर चढ़ाने पर नायक रीझ करके स्वगत ये कथन कहता है। क्या कहता है? खौर, खौर कहते हैं बीच में से खुर्चा हुआ तिलक, पनिच धनुष की प्रत्यंचा, भ्रकुटी, भ्रकुटी मस्तिष्क पर जो आंखों के ऊपर भ्रकुटी होती हैं वो, धनुष, बधिक, बधिक कहते हैं शिकारी को, समर युद्ध को, तज कान यानी उसने बिना किसी रुकावट, तज माने छोड़ दिया है, कान माने रुकावट को, बिना किसी रुकावट के। हनत माने मारा गया। तरुण मृग, तरुण कहते हैं युवा को, मृग कहते हैं हिरण को, युवा मृगों के द्वारा मृग। तिलक असर, जो मस्तिष्क पर तिलक से सुशोभित हो रहा है वो सुर्ख लाल रंग का है, भाल पर सुशोभित हो रहा है। भर तान, भरपूर तान करके ऐसा मार दिया गया हो जिसमें नायक रूपी जो हिरण है वो है उसमें से उसको शिकार करना चाहती है, यानी उसको पसाना चाहती है नायिका। कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि बीच में से खुर्चा हुआ अर्थात खौर रूपी जो पनिच, जो धनुष की प्रत्यंचा है, धनुष की प्रत्यंचा है वाले नायिका के लिए आया है। भ्रकुटी धनुष को भरपूर तान करके, यानी धनुष भ्रकुटियाँ जो हैं, धनुष रूपी जो भ्रकुटियाँ हैं उनको भरपूर तान दिया है उसने। और कामदेव रूपी जो बधिक है, शिकारी है, उसको बिना किसी रोक टोक के माने, यानी बिना कोई सीमा नहीं है, सीमा कोई नियम नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, ऐसे कामदेव के लिए माने सुरक रूपी भाल वाले तिलक रूपी बाण में तरुण रूपी जो नायक है, रूपी जो मृग हैं उसका शिकार करता है, उसका शिकार करती है। यानी नायिका का जो मस्तिष्क पर सुर्ख लाल रंग का जो तिलक है, वह तिलक ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वह नायक रूपी तरुण, नायक यहाँ तरुण रूप मृग है, वह नायक मृग तरुण मृगों का शिकार कर रही हो और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विघ्न के कामदेव ऐसी लग रहा है जैसे अपनी प्रत्यंचा समर युद्ध भूमि में वो ले रहा हो। आगे देखिए, या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। यहाँ पर
बिहारी भक्त कवि हो गए हैं। भक्त कवि के रूप में भी कह रहे हैं ये मन जो है बहुत ही चंचल होता है, ये इतना तीव्रगामी होता है कि जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। तो कवि यह कह रहा है, या अनुरागी चित्त की, जो प्रेमी चित्त है, गत समझे नहीं कोई, इसकी जो गति है वह कोई नहीं समझ सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ये मन जिस प्रकार से कृष्ण के रंग में, श्याम कृष्ण के रंग में ज्यों ज्यों बूढ़ता जाता है, अपनी आप की भक्ति में लीन हो जाता है, त्यों त्यों उज्जवल हुए। ज्यों ज्यों उसी प्रकार से ये उज्ज्वलता प्रकाशितता को धारण करता है। यहाँ पर बिहारी का भक्ति रूपी भक्त पूर्ण हृदय ही अपने बधन भक्त हृदय की विशेषता प्रकट करता है कि इस प्रेम से संपन्न अनुरागी चित्त की विलक्षण दशा को कोई नहीं समझ सकता। ये ज्यों ज्यों इस कृष्ण के श्याम रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों कलुषों, कालिमा कलुष कलियुगी चीज, ज्यों ज्यों कलुषों तथा विकारों से मुक्त होकर उज्ज्वलता और निर्मलता प्राप्त करता है। यहाँ अर्थात ये बात देख लो, श्री कृष्ण के प्रेम में व्यक्ति जितना अधिक रमेगा वह उतना ही अधिक निष्कलुष और पवित्र हो जाएगा। श्याम रंग में डूबकर उज्जवल होने में विरोधाभास अलंकार है। श्याम कृष्ण का रंग श्याम है और उज्ज्वलता सफ़ेद को है, तो ये विरोधाभास अलंकार है। यहाँ पर लोकानुभव से तो यह है कि श्याम रंग में डूबकर व्यक्ति गाढ़ा काला होता है, किंतु विलक्षणता यह है कि श्री कृष्ण के श्याम रंग में डूबने वाला व्यक्ति उज्जवल होता जाता है। कहने का मतलब है सांसारिकता की जितनी भी कलुषता है, जितने भी काले रंग के प्रतीक हैं, वे उनसे दूर होता हुआ भक्ति रूपी सरोवर में प्रकाशित होता है, आलोकित होता है। कृष्ण की ये वो एक तरह से भक्ति की ये परंपरा है। कृष्ण यहाँ पर बिहारी यहाँ पर भक्ति के रूप में ये दुआ कह रहे हैं। तीसरा देखिए, आवत जात न जानियत तेज ही तज सियरान, घरहें जमाई जो हट्यो खरों पूछ दिनमान। यहाँ पर बिहारी इस बात को सिद्ध करना चाह रहे हैं कि आवत जात न जानियत, इसका एक अब प्रसंग देखिए। पूछ का मास है, दिन भी उसमें छोटे होते हैं, कभी इसका वर्णन कर रहा है। इसमें एक रूपक दिया गया है ससुराल में रहने वाले जमाई का, उसका परिहास करता हुआ कह रहा है कवि कि शियरान शीतल हो गया है, ठंडा पड़ गया है। पौष मास के दिनों में छोटे होने से गर्मी कम होते ही की तुलना घर जमाई से की गई है। इसमें शीतल हो गया है, ठंडा पड़ गया है। घर जमाई, घर पर घर जमाई से कहते हैं घर में ससुराल में ही रहना, जमाई कहलाता है। और इस अर्थ में ये घर जमाई प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर। आवत जात न जानियत, आता है और जाता है, पता नहीं लगता है। तेज ही तज सियरान, तेज ही गर्मी को अर्थात जमाता के रूप में लेते हैं तो गर्व होता है, घमंड होता है, उसको तज माने छोड़कर शियरान शीतलता हो जाता है। घरें जमाई जो लयो घट्यो, घर पर आया हुआ जमाई के समान, जिस प्रकार घर रहे हुए जमाई का कोई इज्जत नहीं होती है, सम्मान नहीं होता है, उसी प्रकार से खरो फूस दिन रामान, उसको फूस के दिन उसी प्रकार के अपने तापक्रम में रहते हैं। गर्मी आती है फिर शीतलता हो जाती है। यहाँ पर अर्थ देख लीजिए, यहाँ पर दो प्रकार के अर्थ हैं। फूस के दिन का मान अर्थात प्रमाण प्रतिष्ठा घर जमाई की भांत बड़े प्रकार ही घट गया है,
कि अब वह आता जाता नहीं। और तेज उष्णता, स्वभाव की उग्रता, घमंडता को छोड़ करके ठंडा हो गया है। किसी किसी ने इस दोहे में मान संबंधी अर्थ को भी निकाला है। घर के जमाई की भांत, इसका अर्थ देखिए, घर के जमाई की भांत, फूस के दिन का भली भांत, घटा हुआ मान यानी उष्णता छोड़कर ठंडा हो गया है, आते जाते नहीं चल रहा। कहने का मतलब यह है कि घर में रहने वाला जमाई है वह उसी प्रकार से हो जाता है जिस प्रकार के पौष के मास के दिनों में छोटे छोटे दिन होते हैं। गर्मी कम होने की तुलना घर जमाई से की है। आवत आता है, जाता है यानी चले जाता है। गर्मी आती है, चली जाती है। तेज है तेजसी राम, गर्मी आने पर वो ठंडा हो जाता है। घरे जमाई जो घट्यो, घर पर रहने वाले जमाई के समान उसकी इज्जत नहीं होती है। उसी प्रकार से पौष मास की गर्मी के दिन खरो फूस दिन मान, फूस के दिन कम हो जाते हैं, गर्मी कम हो जाती है। तज तीरथ हरिराधिका तन दुत कर अनुराग, जिम ब्रज केर निकंज मग, पग पग होत प्रयाग। यहाँ पर कवि इस बात को सिद्ध करना चाहता है। यहाँ पर फिर बिहारी भक्त कवि बन जाता है। भक्त बन करके वो फिर कहता है, दुत कहते हैं शोभा को, कीड़ा को। कवि कहता है कि हे मनुष्य, तीर्थ का त्याग करके श्री कृष्ण और राधा के शारीरिक सौंदर्य से प्रेम कर। जिस राधा कृष्ण की क्रीड़ाओं के कारण ब्रज के कुंज और मार्गों में कदम कदम पर प्रयाग जैसे तीर्थ का फल प्राप्त होता है। कभी यहाँ पर कहना चाह रहा है, तज तीर्थ, तीर्थों को तज दे। हरे राधिका तंद्रित कर अनुराग, अनुराग कहते हैं प्रेम। किससे प्रेम? हरि कृष्ण और राधिका के तन दुत, उनके शरीर का जो आभा प्रकाशित हुई है दोनों की युगल जोड़ी से, उस अनुराग उससे प्रेम कर। इस सांसारिकता के तीर्थों का तीर्थांकन करने का इसको छोड़ दे। जिह ब्रज केर निकुंज मग, जिस हरि जिस कृष्ण और राधा के ब्रज में केली क्रीड़ा करते हुए निकुंजों में जो घने वन थे उन्होंने क्रीड़ाएँ के लिए वहाँ पर उन्होंने जो राधा और कृष्ण एक संग खेले हैं। और पग ऐसे मार्ग पर पद पद पर होत प्रयागराज होते हैं, वहाँ पर तीर्थ होता है। ऐसे कृष्ण की बाल लीलाओं को हृदयंगम कर और सांसारिक तीर्थाटन को त्याग दे। यानी बिहारी यहाँ पर भक्त को कहना चाह रहे हैं कि भक्ति कृष्ण और राधा के रूप की कर। उनके दोनों के शारीरिक कांति से, आभा से जो ब्रज के क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी मार्गों में उन्होंने क्रीड़ाएँ की हैं, वहाँ पर प्रत्येक कदम कदम पर प्रयागराज तीर्थ है, इसी का वो धारण करना चाहिए।